बाप रे बाप, पहले सोना ऊपर ही जाते जा रहा था और अब नीचे ही जाते जा रहा है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस सोने के रोलर कोस्टर की गहराई में उतरें, एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए बाजार की ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि सोना, जो कल तक आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, अचानक से धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। और ये कोई मामूली झटका नहीं था, इसने तो पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वो निवेशक जो सोने की चमक देखकर फूले नहीं समा रहे थे, अब सोच में पड़ गए हैं कि भाई ये हो क्या गया। -6.3%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में आया एक भूकंप है। सोचिए, पिछले 12 सालों में सोने ने एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी थी। उन लोगों के बारे में सोचिए जो रोज सुबह बढ़ती कीमतें देखकर खुश हो रहे थे। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था। अच्छा, अब इस 6.3% को जरा रुपयों में समझते हैं। सोना अपनी सबसे ऊंची कीमत से प्रति 10 ग्राम सीधे सीधे 12,000 रुपए नीचे आ गया। जी हां, 12,000 रुपए। ये वो रकम है जो सीधा सीधा जेब पर असर डालती है। सोचिए उस निवेशक का क्या हाल हुआ होगा जिसने सोचा कि सोना तो बस अब ऊपर ही जाएगा और ठीक चोटी पर खरीद लिया। एक झटके में भारी नुकसान। और ये कहानी सिर्फ हमारे देश की नहीं है साहब, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर सोने के बाजार से $2.43 ट्रिलियन साफ हो गए। अब आप सोच रहे होंगे ये कितनी बड़ी रकम है, तो अंदाजा लगाइए, ये लगभग भारत की पूरी जीडीपी के बराबर है। इतना पैसा सिर्फ 2 दिनों में जैसे हवा में गायब हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि सोने का ये सुनहरा रथ अचानक से रुक गया और खाई की तरफ लुढ़कने लगा? चलिए इस गिरावट के पीछे के जो असली खिलाड़ी हैं उनको समझते हैं। हम एक एक करके इन मुश्किल वजहों को बिल्कुल आसान भाषा में खोलेंगे। देखिए, किसी भी बड़ी घटना के पीछे कोई एक वजह नहीं होती। यहां भी कई वजहों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। सबसे बड़ा कारण था जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग। भाई सोचिए, अगर कोई चीज आपको 60-70% का रिटर्न दे दे, तो क्या आप अपना मुनाफा घर नहीं लाना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। निवेशकों ने ठीक वही किया। दूसरा, अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। सोना और डॉलर का 36 का आंकड़ा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर पड़ जाता है। तीसरा, ग्लोबल ट्रेड टेंशन का कम होना। जब अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश लड़ते हैं तो निवेशक डरकर सोने में पैसा लगाते हैं। जैसे ही उनके बीच दोस्ती की खबरें आईं, लोगों ने सोने से पैसा निकालकर वापस स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। और आखिर में ट्रेडिंग मार्जिन का बढ़ना, मतलब सोना खरीदने के लिए जो एडवांस पैसा देना पड़ता है वो बढ़ा दिया गया। इससे छोटे खिलाड़ियों के लिए खेल महंगा हो गया और वो बाहर हो गए। इन सब ने मिलकर सोने की चमक को फीका कर दिया। प्रॉफिट टेकिंग का कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजेदार है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक सुपरफास्ट ट्रेन में बैठे हैं जो लगातार पहाड़ चढ़ रही है। जब ट्रेन एक बहुत ऊंचे और खूबसूरत स्टेशन पे पहुंचती है तो कुछ समझदार लोग वहीं उतर जाते हैं। वो सोचते हैं, भाई यहां तक का सफर शानदार था, अब और जोखिम क्यों लेना, क्या पता आगे ट्रेन खाई में चली जाए। सोने की हालिया 60% की रैली के बाद निवेशकों ने भी यही किया। उन्होंने सोचा, मुनाफा जेब में डालो, आगे का बाद में देखेंगे। और बताएं सबसे मजेदार बात क्या है? इतिहास खुद को दोहराता है। ये जो सोने के साथ हुआ है ना, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। चलिए जरा टाइम मशीन में बैठकर साल 2011 में चलते हैं और देखते हैं चांदी का क्या हश्र हुआ था। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब लालच सारी हदें पार कर जाता है तो अंजाम क्या होता है। तो 2008 से 2011 के बीच चांदी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब हैरान रह गए। कीमत 400% बढ़ गई। लोग पागल हो गए थे। अप्रैल 2011 तक तो माहौल ऐसा था कि मानो चांदी $100 पार करके ही दम लेगी। हर कोई चिल्ला रहा था, खरीदो और खरीदो। लेकिन फिर आया मई का महीना और सिर्फ 5 दिनों में पार्टी खत्म। चांदी 31% टूट गई। जो लोग उधार के पैसे लेकर बड़ा दांव खेल रहे थे, वे रातों रात सड़क पर आ गए। कल तक जो माहौल जश्न का था वो मातम में बदल गया। और यही 2011 के क्रैश का सबसे बड़ा सबक है, जिसे सीए नितिन कौशिक ने खूबसूरती से कहा है, एक संभावित 70% की गिरावट से बचने के लिए आखिरी 30% के मुनाफे का लालच छोड़ दो। सीधी सी बात है दोस्त, पूरा केक खाने के चक्कर में हाथ में आया हुआ टुकड़ा भी मत गवाओ। टॉप पकड़ने की कोशिश मत करो, रास्ते में थोड़ा थोड़ा मुनाफा घर लाते रहो। लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। तो ठीक है, हमने इतिहास से सबक ले लिया, गिरावट के कारण भी समझ लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि करें तो करें क्या?
अगर आप एक निवेशक हैं और आपका दिल भी इस उतार चढ़ाव से धक धक कर रहा है, तो अगला सेक्शन सिर्फ आपके लिए है। चलिए एक ऐसा गेम प्लान बनाते हैं जो आपको ऐसे तूफानी बाजार में भी संभल कर चलना सिखाएगा। एक समझदार निवेशक बनने के लिए इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, इतिहास को समझो। याद रखो, जो चीज रॉकेट की तरह ऊपर जाती है वो अक्सर नीचे भी आती है। हर तेजी के बाद एक करेक्शन आता ही है। दूसरा, अपने रिस्क को मैनेज करो। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। और सबसे जरूरी, उधार के पैसे से तो तौबा ही कर लो। ये एक 2-धारी तलवार है जो आपको बर्बाद कर सकती है। हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाओ, मतलब एक लेवल तय करो कि अगर कीमत उससे नीचे गई तो आप बेचकर निकल जाओगे। तीसरा, थोड़ा थोड़ा मुनाफा निकालते रहो। सबसे ऊंची चोटी का इंतजार मत करो। जब अच्छा मुनाफा मिल रहा हो तो कुछ हिस्सा बेचकर घर ले आओ। और चौथा, भीड़ से बचो। वॉरेन बफे कहते हैं, जब सब लालची हों तो डरो। जब आपका पान वाला भी आपको ज्ञान देने लगे कि सोना खरीद लो, तो समझ जाना कि बाजार का टॉप नजदीक है और सावधान होने का समय आ गया है। एक स्मार्ट निवेशक सिर्फ सोने की कीमत नहीं देखता, वो पूरी दुनिया पर नजर रखता है। पहला, अमेरिका में महंगाई का डेटा देखो। अगर महंगाई बढ़ती है तो लोग अक्सर सोना खरीदते हैं। दूसरा, सेंट्रल बैंकों की चाल को समझो। अमेरिका का सेंट्रल बैंक अगर ब्याज दरें बढ़ाता है तो सोना गिरता है। तीसरा, जियोपॉलिटिक्स को देखो। अगर दुनिया में कहीं तनाव है तो सोना भागेगा, शांति होगी तो गिरेगा। चौथा, डॉलर की ताकत पर ध्यान दो, जैसा हमने पहले बात की। और आखिरी, देखो कि बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है। क्या बड़े बड़े फंड्स सोने से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं? इन सब पर नजर रखोगे तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। तो अब हम उस $1 मिलियन सवाल पर आते हैं जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। अब क्या करें? क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है, या जो है उसे बेचकर निकल जाएं, या फिर चुपचाप बैठे रहें? चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सोने के भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखिए, बाजार में 2 तरह के लोग हैं। एक बुल, जो सोचते हैं सोना ऊपर जाएगा, और दूसरे बैर, जो सोचते हैं कि अभी और गिरेगा। बुल गैंग का कहना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं। दुनिया में टेंशन कम नहीं हुई है और आगे चलकर ब्याज दरें कम होंगी। ये सब सोने के लिए अच्छी खबर है। लेकिन बैर गैंग कहता है, रुको जरा, डॉलर मजबूत हो रहा है, लोग मुनाफा वसूल रहे हैं और व्यापारिक माहौल सुधर रहा है, जो सोने पर दबाव बनाएगा। तो लब्बुलुआब ये है कि हो सकता है थोड़े समय के लिए सोने में और गिरावट आए, लेकिन लंबी रेस में ये अभी भी एक मजबूत घोड़ा लग रहा है। और अगर आपको लंबी कहानी में दिलचस्पी है तो जरा सुनिए कि बड़े बड़े बैंक क्या कह रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, गोल्डमैन सैक्स, ये सब बड़े खिलाड़ी 2026 तक सोने को $5,000 प्रति औंस के आसपास देख रहे हैं। इसका मतलब है कि इस हालिया गिरावट के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े दिमाग सोने के भविष्य को लेकर बेहद आशावादी हैं। वो इस गिरावट को कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया मौका मान रहे हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं, क्या इस सोने की कहानी का द एंड है या सिर्फ एक इंटरवल? जिस तूफान ने सोने को आसमान पर पहुंचाया था, वो तूफान अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। तो शायद ये गिरावट सिर्फ एक सांस लेने का मौका है, कहानी का अंत नहीं। आप जानते हैं, बाजार की रफ्तार बहुत तेज होती है। अगर आप हर छोटी बड़ी खबर पर तुरंत अपडेट चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर नजर रखें। वहां हम आपको सबसे तेज जानकारी देते हैं। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, सोने का अगला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। ऑप्शन ए, अगर आपको लगता है कि गिरावट पूरी हो चुकी है और अब खरीदने का सही समय है, या ऑप्शन बी, अगर आपको लगता है कि अभी और गिरावट आनी बाकी है और इंतजार करना ही बेहतर है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस विश्लेषण में जरूर मजा आया होगा। तो फिर देर किस बात की, द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।